हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का बच्चा क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3.9 है आपके सामने। कह रहा डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर 3.30। तो फिगर यहाँ पे बना हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि हर एक ब्रांच में जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बच्चा किस बेस पे है, ये नेटवर्क पे बेस्ड है क्वेश्चन। सबसे पहले हम जो गिवन नेटवर्क दिया हुआ है हम चेक करेंगे कि ये किस टाइप का नेटवर्क है। कहीं ऐसा तो नहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला नेटवर्क है या कोई दूसरा है। तो आप देख रहे हो वहाँ पर ये 4 आर्म्स तो लगे हुए करंट रजिस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन बीच में गैल्वेमीटर नहीं लगा हुआ है। तो ये एक टाइप का ये सिंपल नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें हम केवीएल और केसीएल अप्लाई करके इसका क्या निकालेंगे, करंट और करंट इन ईच ब्रांच निकालेंगे। तो मैं मान लो तो बच्चा जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है बैटरी से वो कितना हो रहा है, ये आई फ्लो हो रहा है, तो यहाँ भी आई जाएगा, है ना। अब जब यहाँ से बच्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इस जंक्शन पर, तो मैं मान लेते हैं इसके क्रॉस करंट I1 चला गया बच्चा और इसके क्रॉस ये I2 गया, ठीक। और बीच वाले में मैं बोल दे रहा हूँ I3, जब ये आके I3, तो इसमें से कितना करंट फ्लो होगा बच्चा इस जंक्शन में। इधर से कितना आ रहा था, I1 आ रहा था, I1 से I3 इधर चला गया, तो बच्चा हुआ करंट कितना हो जाए I माइनस I3। कितना हो गया, I1 माइनस I3 हो गया, यानी बचा हुआ करंट कितना हो जाएगा I1 माइनस I3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब यही करंट यहाँ भी जा रहा है I3, ठीक। इधर कितना आ रहा है I1, इस जंक्शन से होकर कितना आएगा बच्चा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ I2 प्लस I3, ठीक। क्लियर, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से निकल के आएगा बच्चा ओवर करंट था, जितना यहाँ से गया था इनपुट पे उतना ही आउटपुट में यहाँ से इस सी पॉइंट्स होते हुए आई निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को बच्चा देखो, यहाँ पे 3 लूप बन रहा है, 3 नेटवर्क बन रहा है। एक तो ये नेटवर्क बन रहा है, एक इसको 1 बोल सकता हूँ, इसको 2 बोल सकता हूँ, इसको थर्ड नेटवर्क बोल सकता हूँ, ठीक। यानी कुल मिला के इसमें 3 नेटवर्क बन रहे हैं। तीनों नेटवर्क में यहाँ पे बारी बारी से 1, 2 और 3 लूप हो रहा हूँ। अब इसमें मैं मानता हूँ, हमने बताया था क्लास में कि जब भी मुझे इस टाइप क्वेश्चन करते समय सबसे पहले मुझे बच्चा क्या निकालना रहता है कि अगर ये एंटी होती है करंट की जिस रजिस्टेंस के पास, उस वाले एंड पे हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। यानी बच्चा जब इंटर करेगा जंक्शन पे पॉइंट पर किसी भी रजिस्टर का तो प्लस साइन, जब लीव करेगा बच्चा उस पॉइंट पे तो इसको निगेटिव साइन। अब देखो यहाँ से करंट बच्चा एंट्री कर रहा है, ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ से करंट एंट्री कर रहा है, ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ से कोई ये करंट एंट्री कर रहा है, ये प्लस ये माइनस। फिर देखो यहाँ से करंट क्या हो रहा है बच्चा, एंट्री कर रहा है इधर से, इसको प्लस बोल रहा हूँ, यहाँ से लीव कर रहा है उसको माइनस बोल रहा हूँ। बात समझ में आ गया। अब इस वाले रजिस्टर के साथ देखो मैं साइन का यूज करूँ कैसे, अगर एंट्री कर रहा है बच्चा प्लस और लीव कर रहा है माइनस, तो हमने आपको साइन कन्वेंशन रूल बताया था कि अगर किसी जंक्शन पर करंट एंट्री करेगा तो उसकी साइन लेंगे प्लस, लीव करेगा तो निगेटिव लेंगे, ठीक। ये साइन कन्वेंशन रूल हमने क्लास में बताया था कि एंट्री करता है बच्चा तो प्लस और लीव करेगा तो माइनस, ठीक। इतनी बात समझ में आ गया। अब बात आती है लूप डिसाइड कर, लूप का डायरेक्शन देखने का। तो पहले केस में हम क्या लेते हैं, जो लूप का हम डायरेक्शन ले लेते हैं कुछ क्लॉकवाइज, और इस वाले लूप में डायरेक्शन में क्या ले लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। देखो लूप का डायरेक्शन जैसे भी लोगे हम करंट के डायरेक्शन में ही लेंगे, ठीक। अगर बच्चा यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखो लूप का डायरेक्शन मानने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो बच्चा डायरेक्शन ऑफ लूप लेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ लूप कंसीडर करेंगे, कैसे लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो ये कंपल्सरी नहीं है, मैं आपको एक लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग किधर से किधर इसका बच्चा मानने को आप इसके अपोजिट भी मान सकते हो, मानने को आप इसके अपोजिट भी मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आंसर आपको घूम फिर के वही आएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। लेकिन आपको एक लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब भी हम लूप कंसीडर करें ना, जब कैसे करें, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस केस में देखो करंट ऐसे इस वाले करंट डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग देखूंगा तो लूप हम इस तरीके से मान लेते हैं। अगर इसके करस्पॉन्डिंग में लूप दे रहा हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग बच्चा ये लूप, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा लूप बनेगा डायरेक्शन कुछ ऐसे बन जा रहा है ना। अगर इसके क्रॉस लोगे, ये I3 वाले के क्रॉस लोगे तो लूप ऐसे बनाना रहेगा। कोई एक करंट पकड़ लो हर एक नेटवर्क में आर्म्स में, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या मान ले रहे हैं, लूप का डायरेक्शन मान लेते हैं। अब इसमें देखो कर लूप का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मान लूँ मैं, कुछ ऐसे, ठीक। ये लूप का डायरेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हर एक
हर एक लूप में मैं क्या लगाऊंगा, केवीएल और केसीएल लगाऊंगा। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर मैं निकालूं एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए, एट पॉइंट कैपिटल ए, तो अगर बच्चा अप्लाई केसीएल, अगर केसीएल लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ से आई आ रहा है, एंट्री कर रहा है, आई किस में बढ़ जा रहा है, आई वन प्लस आई टू बढ़ जा रहा है। देखो इस पॉइंट बच्चा आई गया था, आई वन आई टू क्या बढ़ गया। ऐसे जब यहाँ पे निकालूंगा तो ये, तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गया। ठीक है, बाकी के लिए इक्वेशन बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। अभी भी मैं आपको क्या मान के रखा हूँ, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। अब देखो इस लूप में देखो अप्लाई, अब मैं सेकंड निकालने जा रहा हूँ बच्चा, अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, इन मेष या बच्चा लूप, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ए बी, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ डी, क्या मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, डी, ए बी सी डी। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ ई एफ। ठीक है, इसको ई बोल दे रहा हूँ, इसको ई एफ बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी डी ए, ए बी डी ए। ठीक है, इस लूप में देखो जिस डायरेक्शन, जिधर से ये लूप का डायरेक्शन एंट्री करेगा वो साइन हम कैसे लेंगे बच्चा, पॉजिटिव साइन लेंगे। केवीएल क्या बोलता है, केवीएल बोलता है कि सम ऑफ द ऑल द, सम ऑफ द ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एक आधा रजिस्टर, और बच्चा किसका, एल्जेब्रिक सम ऑफ जो हमारे यहाँ पे बैटरी लगे होंगे उसके सम के बराबर होता है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई, एक तो ये फॉर्म में पढ़े हैं इस फॉर्म में, एक इस फॉर्म में पढ़े हैं, या इसी को मैंने आपको बताया था क्लास में, इसको और भी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ई इक्वल टू जीरो। ठीक, अभी मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ, मैं दोनों में से कोई भी एक रूप यूज कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि हम ये, तो हम जो सिंप्लिसिटी है, तो हम जिसमें हैबिचुअल है, हम आपको इस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो लिखते हैं सम ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई इक्वल टू जीरो, इस लूप के लिए मैं। अब देखो इस लूप में बच्चा पहला आर्म देखो, ए बी आर्म्स में देखो, ए बी आर्म जिधर से लूप एंट्री करेगा, जिधर से लूप का डायरेक्शन एंट्री करेगा वो साइन कैसे रहेगा, प्लस में। जिधर से लूप का बच्चा अगर यहाँ निगेटिव से एंट्री कर रहा होता है तो लूप का साइन कैसे, जो टर्म्स यहाँ पे कैसे लिखेंगे, निगेटिव, अभी मैं लिख के बता रहा हूँ। देखो इधर से बच्चा प्लस में एंट्री कर रहा है, ये बन जाएगा क्या, करंट कितना है, आई वन है, आर आर कितना है 10 ओम, किसकी साइन लेंगे हम यहाँ पर, प्लस। क्यों, क्योंकि ये लूप जब यहाँ से एंट्री करेगा इस रजिस्टर के पास, किससे एंट्री करेगा, प्लस से एंट्री करेगा, और किधर लीव होगा था 90। अब देखो इस आर्म्स में देखो, इस लूप में देखो लूप किधर एंट्री कर रहा है, प्लस एंड से, इस एंड से प्लस एंड से, यहाँ पे प्लस साइन लगाओ, अच्छे से दे रहा हूँ। अब देखो इधर से क्या निकालेंगे हम, प्लस साइन लगा दिया मैंने, हाँ प्लस साइन हमने ले लिया। फिर बच्चा देखो आई थ्री है और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 5, यहाँ पे होगा 5 आई थ्री प्लस। अब देखो इस एंड की भी देखो, इस एंड पे किधर से एंट्री कर रहा है, माइनस साइन से एंट्री कर रहा है, तो हम साइन यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम साइन लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे बच्चा, माइनस। अब देखो माइनस एंट्री कर रहा है ये लूप, इसमें कितना करंट है, आई टू है, आई टू और कितना रेजिस्टेंस है 5, 5 इंटू आई टू इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे किसी प्रकार का बैटरी इस लूप में कनेक्टेड नहीं है, इस लूप में बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको इक्वेशन में बोल दे रहा हूँ, इस इक्वेशन को बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट, इस इक्वेशन में बोल दिया क्या, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ बच्चा, जो आई वन की वैल्यू है यहाँ से मैं आई वन प्लस आई टू रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये अभी से मैं रख दे रहा हूँ, बाद में रखना पड़ेगा, अभी मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आई थ्री हो गया, चलो ठीक है अभी ऐसे रहने दो। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब यहाँ पे अब मैं लूप किसकी बात करूंगा, लूप सेकंड की बात करूंगा। इसको लूप मैंने फर्स्ट माना हुआ है, इसको लूप सेकंड माना हुआ है, इसको लूप थर्ड माना हुआ है। एंड इन लूप थर्ड, इन लूप सेकंड लेते हैं पहले, थर्ड बार में, सेकंड में क्या है हमारे पास, सेकंड में लूप का नाम क्या है बच्चा, यहाँ पर बी सी डी बी।
ठीक, लूप बी सी डी बी। अब इस केस में देखो मुझे क्या मिलेगा, इस केस में मुझे मिलेगा यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाऊंगा, क्या केवीएल अप्लाई, केवीएल लगा रहा हूँ तो मुझे क्या मिला बच्चा, देखो ये लूप किधर से एंट्री कर रहा है, इस रजिस्टर के पास प्लस से एंट्री करेगा, यहाँ पे जाएगा प्लस, और करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, I1 माइनस I3 है, I1 माइनस I3 है, ठीक, और रजिस्टर कितना है 5 है। अब बच्चा देखो इस रजिस्टर के पास किससे एंट्री कर रहा है, किस इंड से, निगेटिव इंड से एंट्री कर रहा है, माइनस, और रजिस्टर कितना है यहाँ पर 10 है, और बच्चा इसमें जो करंट है I2 प्लस I3 है, कितना है I2 प्लस I3 है, I2 प्लस I3 है, ठीक, I2 प्लस I3 है। अब इस लूप में देखो इस वाले एंड पे ये लूप किधर से एंट्री कर रहा है, इसका एरो हेड निगेटिव वाले से एंट्री कर रहा है, देखो इसका ये एरो हेड किससे एंट्री कर रहा है, इस रजिस्टर के पास निगेटिव एंड से, यहाँ मिल जाएगा मुझे बच्चा क्या, माइनस ऑफ 5 और इसके पास करंट कितना है I3 है। तो इस लूप में भी क्या है, किसी प्रकार का यहाँ पर वो ऐड नहीं है, कोई बैटरी नहीं है बच्चा, कोई यहाँ पे ई की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या लेंगे, जीरो ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, इसको सिंप्लीफाई करके 5I1 माइनस 5I3, 5I1 माइनस 5I3 माइनस 10I2 माइनस 10I3 माइनस 5I3 इज टू 0, ठीक, I1 5 I3 5 माइनस 10I2 माइनस 10I3 माइनस, अब देखो I1 हो कहीं पर नहीं है, 5I1 में ऐसे एजिटेट दे रहा हूँ। अब देखो I3 है कहीं पर, I3 है 5 5 10 ये 20 हो जाएगा, और I2 कितना बचा यहाँ पर, I2 है पर 10, I2 कितना है यहाँ पर 10 है, तो इसको हो जाएगा 10I2, और ये हो जाएगा आपका माइनस 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 5I3 10I3 15I3 15I3 फिर 5 जोड़ोगे तो 20I3 इसको तो 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें 5 कॉमन है सब में, तो 5 कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इसको टू 0, है ना। तो यहाँ सिंपली क्या बन जाएगा इक्वेशन, I1 2I2 माइनस 4I3 इसको, ये क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ सेकेंड, है ना। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं लूप थर्ड की बात करूँगा, अब मैं कौन सी लूप की बात करूँगा बच्चा, लूप थर्ड की बात करूँगा। लूप थर्ड के लिए मैं इक्वेशन यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। लूप थर्ड के लिए इक्वेशन यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको। इन लूप थर्ड, क्या नाम है थर्ड लूप का बच्चा, यहाँ पर A D C E F, इसमें देखो केवीएल अप्लाई करूंगा, क्या केवीएल अप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ से चलते बच्चा, इसमें चलेंगे हम, I2 है किससे एंट्री कर रहा है, ये लूप किससे एंट्री करेगा, प्लस इंड से एंट्री करेगा, प्लस I2 5, अब इस एंड पे देखो किससे एंट्री कर रहा है लूप, प्लस इंड से, यहाँ पे जाएगा ब्रैकेट में बच्चा I2 प्लस I3, इसके पास रजिस्टर कितना है 10 ओम है, प्लस, अब देखो बैटरी से किससे एंड से एंट्री कर रहा है, यहाँ से निगेटिव एंड से एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पे बैटरी हो जाएगी इतना, ये अच्छा इसको भी लिख लेते हैं, इससे अगर इसके क्लास एंड पे देखते हैं रजिस्टर क्लास तो प्लस से एंट्री करेगा, प्लस से एंट्री करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका I इंटू 10, मतलब सिंपली मैं यहाँ पे 10I लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस 10I प्लस 10I, प्लस से एंट्री कर रहा है प्लस 10I। अब यहाँ पे देखो माइनस का इस पोटेंशियल में देखो कितना है, निगेटिव से, ये देखो माइनस ये प्लस है, जिससे एंट्री करेगा बैटरी में वही साइन यहाँ पे यहाँ लेंगे, ध्यान रखना, अगर निगेटिव टर्म में से एंट्री कर रहा है तो निगेटिव साइन, पॉजिटिव से एंट्री करेगा पॉजिटिव से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 10 वोल्ट इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि आई क्या है बच्चे, यहाँ पर आई क्या है, I1 प्लस I2 है, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, आई की वैल्यू कितना रख देंगे हम, I1 प्लस I2 रख दूंगा मैं यहाँ पर, है ना, ये कितना है यहाँ पर 5I2 है, इट बिकम्स 5I2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 10I2, ये हो जाएगा आपका
10i3 10i2 10i3 माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका i1 प्लस i2 10 5i2, ये हो जाएगा i, ठीक है। अब इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा तो मुझे हो जाएगा 10i1 10i2 प्लस ये हो जाएगा आपका 10i2 5i2 10i2, ये हो जाएगा 10i3 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से i1 कहीं पर है नहीं, तो i1 को एडिटिव रख दो, i1 i2 कितना बचा है, तो 10 प्लस 5 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 15 और 10 हो जाएगा आपका 25, तो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स प्लस 25i2, 10 5 15 10 25, ये हो जाएगा आपका 10i3 इक्वल टू 10 कर दे रहा हूँ, इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू 10 कर दिया। अब देखो 5 इसमें सब में कॉमन है, वी कैन डिवाइड बाई 5 इन ईच टर्म, इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 2i1, 5 से सब में डिवाइड कर दे रहा हूँ हर एक टर्म में, 2i1 5 में 10 5 25 25 5 में 10, ये हो जाएगा 2, ये क्वेश्चन नंबर बोल दे रहा हूँ इसको मैं थर्ड, ये हो जाएगा 4, यहाँ तक शायद हमने कितना माना था, सेकेंड नहीं, यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाइड कर लीजिए, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, और ये बन जाएगा आपका फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या क्या है, मेरे पास देखो 4 वेरिएबल्स थे, 3 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से बच्चा, i1 i2 और i3, तो मेरे पास भी देखो 3 इक्वेशन बन रहे हैं यहाँ पर, देखो कितने इक्वेशन बन रहे हैं, जिसमें अगर इसको भी मैं ऐड करूंगा वेरिएबल के रूप में i1 को, तो यहाँ लेके 4 बन रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे i1 i2 i3 की बात करूंगा, आम से बात करूंगा, तो i1 प्लस i2 प्लस i3 को मिला के बच्चा यहाँ पर 3 इक्वेशन, और i1 का सेपरेट लेके करूंगा 4 इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। अब देखो 4 इक्वेशन में मेरे पास यहाँ पर i1 है इतना, ये यहाँ पर है, तो एक बार में सब एक जगह पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सारी इक्वेशन को मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ सिंपली। देखो मुझे क्या मिलेगा, इसका मैं 10i1, it becomes 10i1 10i1 प्लस 5i3 माइनस i2, यहाँ पर जाएगा बच्चा कितना, माइनस 5i2 माइनस 5i2 माइनस 5i2 माइनस 5i2, ये हो जाएगा प्लस 5i3 प्लस 5 आज चीज को थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 को डिवाइड करके ये 2i1 बन जाएगा, ये i2 बन जाएगा, ये i3 बन जाएगा, ये इक्वेशन कौन सा था, सेकंड नंबर था। अब देखो इक्वेशन नंबर थर्ड देखो, नहीं इक्वेशन थर्ड था ये, हाँ सही है, सेकंड है, थर्ड देखो मुझे क्या मिल रहा है, i1 माइनस 2i2 प्लस 4i3, इट बिकम्स i1 प्लस माइनस 2i2 माइनस 2i2 माइनस 4i3 को डिलीट, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, थर्ड, ये थर्ड था, थर्ड लिख दिया। देखो i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3, ये हो गया यहाँ पर, ठीक। अब थर्ड इक्वेशन देखो, यहाँ पे मुझे क्या बनाया था मैंने, ये बनाया था 2i1 प्लस 5i2, 2i1 प्लस 5i2, 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 प्लस 2i3 को 0, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले हम क्या निकालेंगे, हम i1 i2 i3 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 निकालते हैं यहाँ से वैल्यू, इसमें देखो अगर इससे मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल दूँ, अगर मैं यहाँ से i1 की वैल्यू i2 वैल्यू निकाल लूँ, सब में से कोई में से एक में से, तो किसी दो इक्वेशन रख दूँ, अगर मैं यहाँ से बच्चा क्या निकालता हूँ इस इक्वेशन सेकंड से, अगर मैं i2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, क्या i2 बराबर हो जाएगा 2i1 प्लस i3, देखो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ सेकंड स्टार, इसी तरह सेकंड स्टार i2 वैल्यू निकाल देते 2i1 प्लस, अब इसी वैल्यू में इन दोनों रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुट
यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिख दे रहा हूँ। पुट इक्वेशन सेकंड स्टार इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका I1, I2 कितना हमने निकाला है, I2 बिकम्स हियर 2I1 प्लस I3 माइनस 4I3 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा I1 माइनस 4I1 और यहाँ पर जाएगा बच्चा आपका कितना, माइनस 2I3 माइनस 4I3 इक्वल टू 0। I1 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस 3I1 और ये आपका हो जाएगा माइनस 6I3 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो हमने इसकी वैल्यू पुट करके थर्ड में रखा है, अभी थर्ड में रखा है, तो मैंने को मिला क्या, यहाँ पर I1 2I1 प्लस I3 रख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ से निकाल कर इसको सॉल्व किया 4I3, जब मैं इसको सॉल्व किया 2 टू जा 4, 2 इतना हो जाएगा, इतना 3I1 सब्ट्रैक्ट करने पर और ये हो जाएगा कितना 4 टू 6 इतना। अब यहाँ से देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं, I1 माइनस 2I3 इक्वल टू 0। तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ बच्चा आपको यहाँ पर क्या, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेके लिख सकता हूँ I1 प्लस 2I3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर हो गया आपका ये 5th, राइट। अब देखो ऐसी जब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जब इसकी वैल्यू किस में रखूंगा, मैं फोर्थ में रख रहा हूँ, फोर्थ में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 2I1, यहाँ मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, इसको हटा दे, ठीक। अब देखो 2I1 ये हो जाएगा बच्चा कितना 5I2, 5 मतलब बोले तो I2 के स्थान पे हम रख देंगे 2I1 प्लस I3, कहाँ गया ये, प्लस 2I3 को 0। नाउ सिंप्लीफाई इट, 2I1 it becomes 10 times I1 and it becomes 5 times I3 and this is a 2 times I3, okay। 2I1 प्लस 5 में 10 दिस वन, अच्छा 2I1 यहाँ पर है और 10I1 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 12I1 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 5 2 7, ये हो जाएगा 7I3 हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन को मैं बोल दे रहा हूँ 6 इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 6। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, देखो यहाँ से अगर I1 की वैल्यू निकालूंगा बच्चे, यहाँ से I1 बिकम्स माइनस ऑफ 2I3, इसी को मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5, इसको बोल दे रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 5। अगर मैं यहाँ पे I1 की वैल्यू इसमें रख दूँ, देखो मुझे क्या मिलेगा 12 इंटू कितना है बच्चा यहाँ पर माइनस 2I3, माइनस 2I3 प्लस अच्छा इसके इक्वल टू कुछ था ना यहाँ पर, इक्वेशन 4 में कितना था, यहाँ पे 2 था, इक्वेशन 4 में यहाँ पे 2 था, मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ बच्चा 4 में यहाँ पे 2 लिख दो, इस इधर 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे भूल गया था, यहाँ पे 2 बचा हुआ था वहाँ पे, देखो इक्वेशन में ये फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन को यहाँ पे सब बराबर कर लो, यहाँ पर सब इक्वल, यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 7I3 इक्वल टू 2, ठीक है। तो इतना हो गया 7I3, ठीक है। अभी हो जाएगा माइनस का 24I3 प्लस 7I3 इक्वल टू 2, राइट। अब यहाँ से मैं निकालना चाहूँगा, तो कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा, माइनस का 17I3 इक्वल टू 2, I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पर माइनस का 2/17 एम्पीयर। तो यहाँ से मुझे क्या निकल आया, I3 निकल आया, क्या निकल आया यहाँ से I3 निकल आया, कितना आया माइनस का 2/17 आ गया। अब मुझे अच्छा यहाँ से अगर मुझे I3 पता चल गया, क्या I1 भी निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, देखो यहाँ से अगर मैं I1 निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा I1 इक्वल टू -2, अब I3 वैल्यू यहाँ पे निकाल रखा है मैंने,
माइनस 2/17, इट बिकम्स 4/17 एम्पियर। ओके, यहाँ से I1 पता चल गया, I3 पता चल गया। अब मुझे यहाँ पे देखो वैल्यू में ये I2 यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड स्टार से, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकेंड स्टार। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड स्टार में देखो मुझे क्या है 2I1 प्लस I3, 2I1 प्लस I3, राइट। तो I2 इक्वल टू 2I1 बिकम्स प्लस का 4/17 and I3 is nothing but minus 2/17. Look at the value here, I3 is minus 2/17 and I1 is 4/17. Okay, I have put I have kept the values. Now calculate it, simplify it. It becomes 8/17. It becomes what? 8/17 and it becomes 2/17. Simplify it. It becomes 6/17. This is the I2. This is the what? This is the I2. Now we have to calculate the value I. Okay, so here we can calculate the value I. I is nothing but this is I1 plus I2. I1 is calculated here what? I1 is 4/17. I1 is 4/17 plus I2 is what? 6/17. It becomes 10/17. It becomes 10/17. आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा कैलकुलेशन। अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यू मुझे पता चल गई। अच्छा I1 देखो, I2 हो गया, I1 हो गया। I1 हमने कितना निकाला है? अच्छा I1 फिर कितना निकाला है मैंने 4/17। I3 में निकाला है यहाँ पर -2/17। I3 हो गया, I2 हो गया और I1 हो गया, यहाँ से I हो गया। तो सारी वैल्यू मुझे पता चल गया। ठीक, दिस इज व्हाट, दिस इज I1, I3 and here I2 is 6/17 and total current from the पैटी कितना आ रहा है 10/17 आ रहा है। दिस इज एम्पियर। ठीक है, अब मुझे कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा था कि निकालने के लिए क्या क्वेश्चन में कह रहा था बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क मतलब इसमें कितना है ए बी में। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, देखो इन ब्रांच ए बी, इन ब्रांच ए बी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा मैं? ए बी की बात करूंगा। तो ए बी देखो कितना है, ए बी बच्चा I1 है। ए बी देखो I1 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ए बी मतलब बच्चा क्या I1। I1 के लिए कितना निकाला है 4/17। देखो I1 के लिए यहाँ पे 4/17 है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में अब आगे देखो क्या रहे हैं इन ब्रांच एडी। इन ब्रांच एडी कितना है बच्चा I2 है। इन ब्रांच एडी कितना है I2 है। इन ब्रांच एडी इज नथिंग बट दिस इज I2। अभी अभी मैंने I2 निकाला कितना, I2 हमने यहाँ से निकाला है कितना 6/17। I2 कितना निकाला बच्चा हमने 6/17 निकाला है। अब बच्चा देखो इन BC ब्रांच, इन BC ब्रांच क्या है I1 माइनस I3 है। I1 देखो BC ब्रांच को कितना करंट अमाउंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, I1 माइनस I3 निकालूंगा तो मुझे कितना निकलेगा यहाँ पर। अच्छा नाम क्या था इसका ब्रांच का बच्चा BC, I1 माइनस I3, I1 माइनस I3 ये इन BC तो हो जाएगा I1 हमने कितना निकाला है यहाँ पर 4/17, I3 हमने कितना निकाला था यहाँ से -2/17। इट बिकम्स -2/17। ये बन जाएगा बच्चा 6/17। देखो माइनस में प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी एम्पियर। ओके, अब किस ब्रांच की बात कर रहे हैं यहाँ पर? अब ब्रांच बच्चा में किसकी बात, ये अब ये ब्रांच डीसी बचा। डीसी का देखो कितना है, डीसी होता है यहाँ पे I2 प्लस I3 है। डीसी का कितना है, डीसी का I2 प्लस I3 है। तो I2 ने कितना निकाला यहाँ पर 6/17। I3 कितना निकाला था मैंने यहाँ पर -2/17। इट बिकम्स 4/17 एम्पियर।
राइट। अब मैं किस ब्रांच की बात करूंगा, किसकी क्लास बच्चा, रेजिस्टेंस किसकी क्लास, ये 10i, यहाँ पे आई है, अभी भी मैंने आई निकाला ही था। आई कितना निकाला था यहाँ से हमने, टोटल 10/17 निकाला था, 10/17। तो आई कितना हो जाएगा यहाँ से वैल्यू में, इन इन ई एफ ब्रांच, इन ई एफ, देखो ई एफ है ना, ई एफ कितना हो जाएगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, हमने कितना टोटल निकाला है, 10/17। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर में चेक कौन सा, 3.9। आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा टाइम टेकन है, मैंने एक एक चीज़ को, मैंने एक एक लाइन, एक एक चीज़ को हर तरीके से डिटेल में समझाने की कोशिश किया है, इसलिए थोड़ा टाइम टेकन है कैलकुलेशन में। लेकिन जब आप अपने से करोगे इसको कई बार प्रैक्टिस करने के बाद, तो एक जो मैंने इतना डिटेल में लिखा है, एक दो स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पे समझाना था, इसलिए मैंने हर एक स्टेप को क्या किया है, आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिख के बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बहुत किया हुआ है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, स्किप करके लिख सकते हो। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3.9। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। थैंक यू।